ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमें खबर ये भी मिली कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज डल झील में भी कार्रवाई की है और वहाँ के वीसी हैं तोफैल मत्तू की सरबराही में आज वहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बन रही थी, कोशिश कर रहे थे को बनाने की, उस पर मोहर लगाई गई, उनको बर्बाद किया गया, तबाह किया गया, डिसमेंटल किया गया। अच्छी कार्रवाई लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की यानी लावडा की, लेकिन अहम बात ज़रूरी है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो फ्रंट लाइन है इस वक्त, उनका बहुत ज़्यादा इस वक्त मेहनत वो करें, लेकिन इन चीज़ों की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है, अगर उनके लोकल इलाके में कुछ ऐसा हो रहा है तो इस वक्त जहाँ एक तरफ कोविड है वहाँ ऐसे लोगों को भी कोविड के मरीज़ की तरह, कोविड के जरासीम की वायरस की तरह ट्रीट करना है। ये एक पहलू। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के बजाय राजौरी, पुंछ और शोपियां के इलाकों के दरमियान का जो रास्ता है जिसे मुगल रोड कहते हैं, उस पर कुछ लोगों ने आज चलने की कोशिश की थी, आने की कोशिश की थी, वो उस तरफ फंसे हुए थे। और ये भी बताया गया कि वो मुल्क की दूसरी रियासतों से चल के राजौरी पहुँचे, मुगल रोड से होते हुए वो कश्मीर आना चाहते थे। ताहम उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने अपने पास लिया, गिरफ्तार नहीं किया बल्कि पुलिस ने उन्हें पकड़ के कोविड जो सेंटर्स हैं, जो आइसोलेशन सेंटर्स या जहाँ क्वारंटीन सेंटर्स हैं, वहाँ रखा है। राजौरी से जमशेद मलिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जमशेद, पहले तफसील से बताइए क्या है सूरत-ए-हाल जमशेद आपके इलाके में? वहाँ परसों कुछ केसेस पॉजिटिव आए थे, उसके बाद उनकी क्या सूरत-ए-हाल है? जी सर, हम बिल्कुल राजौरी से जिस तरह 3 पॉजिटिव केस आने के बाद जितनी दहशत देखने को मिली थी, उसमें लोगों में काफ़ी डर भी देखने को मिला था, उसमें ज़रूर अब कमी नज़र आ रही है, क्योंकि राजौरी के 3 पॉजिटिव केस में से एक की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। इस तरह अगर हम ये कहें कि राजौरी में इस वक्त सिर्फ 2 पॉजिटिव केस हैं। इसके बाद राजौरी और पुंछ से लगातार लोगों के टेस्ट का सिलसिला भी जारी है, जिसमें 250 के करीब लोगों के टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 200 से ज़ायद लोगों के टेस्ट जो नेगेटिव रिपोर्ट आई है। उसके बाद अगर दूसरी तरफ हम बात करें इंतज़ामिया की तरफ से, तो इंतज़ामिया की तरफ से पहले ही बड़े एहतियाती कदम उठाए गए हैं, चाहे राजौरी इंतजामिया हो या पुंछ इंतजामिया हो। पुंछ पुलिस की तरफ से एक बड़ा कदम ज़रूर उठाया गया कि पुंछ पुलिस की तरफ से जो लोग लॉकडाउन पे अमल नहीं कर रहे थे उनको ड्रोन कैमरों से अब उन पर नज़र रखी जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम ये बात करें कि वादी कश्मीर से राजौरी पुंछ के लोगों का आना भी लगातार जारी है। जिस तरह 2 काफिले पहले राजौरी पुंछ पहुँचे, जिनमें से 46 लोग थे जिनको क्वारंटाइन सुनकोट में कर दिया गया। देर रात को एक और 47 लोगों का काफिला जो था शोपियां के रास्ते होता हुआ आया है, जिसको रात में पुशाना के नज़दीक इन लोगों को पकड़ लिया गया। उसके बाद इनको क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। मगर शोपियां के रास्ते में कहीं ना कहीं खामियां ज़रूर नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये लोग वहां से यहां तक पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ हम राजौरी की बात करें, राजौरी पुंछ दोनों अजला में इस वक्त हालात पहले से बेहतर हैं, क्योंकि जिस तरह की दहशत पहले लोगों में थी उसमें ज़रूर अब कमी आई है, क्योंकि राजौरी से पॉजिटिव केस निकलने के बाद इन दोनों अजला में काफ़ी दहशत देखी गई थी। और जम्मू कश्मीर में पहला डिस्ट्रिक्ट राजौरी था जिसने अपने 5 गाँव मंजाकोट के रेड जोन कर दिए थे, जिसके बाद ये दहशत काफ़ी लोगों में बढ़ी थी। मगर अब राजौरी और पुंछ के हालात पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। जी सनम। जी जमशेद, आपने ये तो सूरत-ए-हाल बताई, लेकिन जम्मू श्रीनगर के बजाय जम्मू राजौरी पुंछ से कश्मीर के लिए लोग निकले थे, उनके हवाले से क्या तफसील है आपके पास? जी सनम, बिल्कुल राजौरी और पुंछ में एक्सटेंशन सर्विस की कहीं पे कमी नज़र नहीं आई, क्योंकि राशन का मामला है। 2-2 महीने का सरकारी राशन लोगों को दे दिया गया। कहीं गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से बैरून रियासत के लोगों को राशन देना और साथ में मकामी लोगों को भी राशन देने का सिलसिला जारी है। पुंछ में भी पुलिस की तरफ से और राजौरी में भी पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर दिए गए। अगर किसी को अदावत की ज़रूरत पड़ती है तो उसके घर में वो मेडिसन पहुँचाई जाती है। इंतज़ामिया की तरफ से लोगों को सहूलियात देने के लिए तमाम बेहतरीन कदम उठाए गए हैं, जिसके चलते राजौरी और पुंछ में लॉकडाउन पूरी तरह मुकम्मल बंद अमल किया गया। लोगों की तरफ से प्रशासन की इंतजामिया की तरफ से जो कदम उठाए गए और लोगों ने भी उसकी सराहना की है, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से अगर राजौरी पुंछ की हम बात करें, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सब्जी की दुकानें हों या करियाना की दुकानें या मेडिसिन की दुकानें, इनको खोलने की इजाज़त दी जाती है। उसके बाद बंद कर दिया जाता है और लोगों को आने जाने की ज़रूर इजाज़त दी जाती है। मगर जो लोग बिना किसी काम के घरों से बाहर निकलते हैं उनके खिलाफ भी पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं, कई लोगों की गाड़ियाँ जब्त की गई हैं। इंतजामिया की तरफ से हर तरीका की सहूलियात दी जा रही है। और अब राजौरी इंतजामिया की तरफ से एक और मजीद बड़ा कदम सनम लिया गया है, जिसमें अब ये कहा गया कि ई-पास की एक फैसिलिटी दी गई है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इस ऐप के ज़रिए अगर आप राजौरी के रहने वाले कहीं बैरून रियासत में हो या जम्मू कश्मीर में किसी और अजला में हो, वो अपने घर को लौटना चाहते हैं, वो ईमेल से अपना ID डालेंगे। इसमें जो मेल बनाई गई है इसमें इसके बाद इनको ई-पास इशू किया जाएगा और ई-पास के बाद वो अपने घर आ सकते हैं। मगर यहाँ भी उनको
को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। जी सर। जमशेद, बहुत शुक्रिया। जमशेद मलिक हमें जानकारी राजौरी से दे रहे थे। कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि वो मुगल रोड की तरफ से कश्मीर आएँ, लेकिन उन्हें रोका गया है, उन्हें पहुंचाया गया है जो सेंटर्स हैं, क्वारंटीन सेंटर्स हैं, वहां पहुंचाया गया है। हम इंतज़ामिया तक कुछ मामलात उठा रहे हैं और उन्हीं मामलात में हम इंतज़ामिया को तनकीद नहीं करें। हम बार बार ये बता रहे हैं और इस वक्त तनकीद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ना ज़माना है ना वक्त है। इस वक्त हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के इस कोविड से लड़ना पड़ेगा। हम अपने नाज़रीन तक ये भी बताएं कि कुछ कमियाँ देखी जा सकती हैं, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ पूरी नहीं होती है, फिट नहीं होती है, लेकिन कुछ कमियाँ जो नेग्लिजिबल हैं उनको हमने इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा मामला है जिसको इग्नोर नहीं किया, वो वही है जो कश्मीर से बाहर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 40 से ऊपर टेम्परेचर है। उस सारे के बीच में एक कश्मीरी एक कमरे में क्या वहाँ पे करते होंगे, बहुत परेशानी है, कसमपुरसी है। हमने इंतज़ामिया से भी ये बात उठाई थी, हमें बताया गया कि बड़ी तादाद कश्मीरियों की है। ऑन रिकॉर्ड ये बताया गया कि सरकार कोशिश कर रही है उनसे यहाँ लाने की, उन्हें यहाँ पहुँचाने की, लेकिन फ़िलहाल हमें ये भी मालूम हुआ है कि अभी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की सरकार कोविड से अंदर लड़ने में बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। उस मामले की तरफ भी तवज्जो दें। लेकिन दिल्ली में जो रेजिडेंट कमिश्नर है उनके दफ्तर से खबरें आ रही हैं कि ना उनकी वेबसाइट काम कर रही है, ना रेजिडेंट कमिश्नर का फ़ोन काम कर रहा है, और ना ही वहाँ पे कोई अहदेदार सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे रहा है अगर वहाँ से कोई क्वेरी लेना चाहता है। और इस सारे के बीच में जहाँ रेलवे की खिदमत, रेलवे ने अपना रिफ़ंड की बात की है, जिसने भी टिकट काटे रेलवे उनको वापस दे रही है, लेकिन क्या हवाई सर्विस के लोग भी ऐसा करें? ऐसा हमें बताया गया कि ऐसा वो लोग नहीं कर रहे हैं। हवाई सर्विस वाले पैसा खा रहे हैं, जिसने भी टिकट काटा है उसको बताते रहे कि उसका पैसा रिफंड नहीं होगा। बाकी मामूली सा कुछ रकम दे देते हैं, बाकी जो बताते हैं कि टैक्स वगैरह में चला गया तो बड़ी रकम खा जाते हैं, छोटा सा मामूली सी रकम ये वापस हवाई सर्विस कंपनियां दे रही हैं। इसकी तरफ इंतज़ामिया को भी गौर करना चाहिए कि लूट की ज़रूरत नहीं है। और आज हमें जम्मू से एक खातून ने कॉल करते, एक एडवोकेट खातून ने कॉल करते हुए, जहाँ डॉक्टर परवेज़ जो यहाँ चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में के पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनकी खिदमत की तारीफ़ की, उनकी खिदमत का एतराफ़ किया और जिस तरह से वो काम करें उसके लिए उन्हें शुक्रिया भी उनका अदा किया। लेकिन उस खातून ने हमें ये भी बताया कि श्रीनगर में जो होर्डिंग की खबरें आ रही हैं, जो महंगाई की खबरें आ रही हैं, उस हवाले से भी लोगों को जहाँ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, वहीं इस वक्त उन्होंने मशवरा दिया कि लोगों को चाहिए कि जहाँ महंगा मिल रहा है वहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी उन्होंने बाद में ये भी बताई कि जो रेडी वाला बाहर निकल रहा है या बाकी निकल रहे हैं, इस वक्त इन हालात में जब मौत का खौफ है, जब डर है, तो ये लोग जो होते हैं ये मजबूरी के आलम में बाहर निकलते हैं। उनकी तरफ भी देखने के दोनों पहलू देखने की ज़रूरत है कि बाहर जब निकला तो क्यों निकला, उसकी कोई मजबूरी उसको बाहर सड़क पे तो नहीं ले आई। ये इंतज़ामिया से उन्होंने बात पहुंचाने की बात की, हमने पहुंचाई। डॉक्टर परवेज़ के लिए उन्होंने खुशी का, एतमाद का इज़हार किया, उसके लिए उनका शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन बताएं, देख रहे थे आप ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फ़िलहाल आज बस इतना ही। आबिद कादिर को सनम एजाज के साथ दीजिए इजाज़त। रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात, लेकिन इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, आइसोलेशन हो या सेपरेशन हो या डिस्टेंसिंग हो, जो भी आप नाम दें, ये ज़रूर रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।